अगला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। सबसे पहले इसे रैखिक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो ये होगा x प्लस वाई प्लस 5 को अंदर लाएंगे -5 इक्वल टू 0। इसी प्रकार से इसको भी लिख लेते हैं, 2x प्लस 2y 10 अंदर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 0। अब इसमें a1 क्या है, a1 है 1, b1 क्या है 1 और c1 क्या दिया गया है -5। a2 दूसरे वाले समीकरण में देखिए क्या है, ये 2 लिखा है और b2 कितना दिया है 2 दिया है और c2 कितना दिया है -10 दिया है। अब लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर a1 बाई a2 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से b1 बाई b2 का भी तुलना करेंगे, कितना दिया हुआ है, b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2, हो गया 1/2। इसी प्रकार से c1 बाई c2 का तुलना करेंगे, c1 कितना दिया है -5 और c2 कितना दिया है -10। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आया ये 1/2। तो हम देख रहे हैं कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के और c1 बाई c2 के। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। जब ये वाला कंडीशन आता है तो क्या होता है, रेखाएं संपाती होती हैं और इनका अनेक हल होता है। तो ऐसे युग्म को क्या बोलते हैं हम, संगत युग्म बोलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो संगत युग्म रहेगा उसे ग्राफी विधि से हल करना है। तो चलिए इसको ग्राफी विधि से हल करने के लिए पहले x और y का दो मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई क्या हो गया +5 और y का वैल्यू क्या आएगा 5, प्लस का x इधर जाएगा तो माइनस का x। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 1। लिखेंगे जब x बराबर, इस जगह पर पहले क्या करते हैं 0 ले लेते हैं, 0 रखने पर जब हम x की जगह पे 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है, देखिए y इक्वल टू क्या है 5 माइनस एक्स है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स का मान क्या है 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 5। एक और मान निकालेंगे तो लिखेंगे जब x बराबर 1 रखने पर, तब क्या बनेगा 5 प्लस 5 माइनस एक्स, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 1। तो y का मान कितना आएगा 4। तो एक सारणी बना लेंगे, ऊपर x नीचे y। पहले वाले में क्या है, पहले हमने x को 0 लिया तो y कितना आया है 5 आया है। दूसरी बार में हमने x को 1 लिया है तो y कितना आया है 4 आया है। तो एक सारणी हमारा तैयार हो गया है। इसी प्रकार से हमें दूसरे वाले समीकरण का भी दो मान निकाल लेना है। ठीक है, तो समीकरण 2 को लिखते हैं। समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 10 को बराबर की ओर ले जाएंगे तो माइनस का 10 क्या हो जाएगा प्लस का 10। तो हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10।
अब ये भी 2 के पहाड़ से कट रहा है, ये भी 2 के पहाड़ से कट रहा है, तो क्या करेंगे 2 को कॉमन निकाल लेंगे। तो हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10, 2 से ये 10 कट रहा है, काट देंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, y को इस ओर रहने देते हैं, x को उस ओर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस x। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, जब इस समीकरण में हम x का मान 1 रखेंगे तब y का मान कितना मिलता है, देखिए 5 माइनस x, तो y बराबर 5 माइनस 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4, ये हमारा y का पहला मान निकल गया। इसी प्रकार से जब x बराबर 2 रखने पर, तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स दिया गया है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस एक्स का मान क्या रखें हम 2, तो y का मान क्या आएगा 3। तब इसके लिए एक सारणी बना लेंगे, x और ये y। पहले हमने x कितना रखा है 1, y का मान क्या आया है 4, दूसरी बार में x का मान क्या रखा है 2, तो y हमें क्या मिला है 3। तो ये अब हमें 2 सारणी मिल गई है। अब इस सारणी से हमें ग्राफ बनाना है, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 के मानों को लिख लिया है, चलिए अभी हम इसे ग्राफ में दिखाते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण में क्या है, पहला समीकरण में x का मान है 0 और y है 5। तो देखिए 0 कहाँ लिखा हुआ है, 0 है यहाँ, और y का 5 ऊपर जाएंगे, y का 5 कहाँ आएगा इस बिंदु पे, तो इस बिंदु को क्या करेंगे हम गोल कर लेंगे और इस बिंदु का नाम लिख देंगे। इस बिंदु का वैल्यू कितना है, इस बिंदु का वैल्यू है 0, x का 0 और y का 5। फिर दूसरी बार में क्या लेना है, x का मान 1 लेना है और y का 4। तो x वाले लाइन पे देखेंगे 1 कहाँ है, यहाँ है, और y का 4 कहाँ है, ऊपर जाएंगे, ये हमारा इस बिंदु पे मिलेगा। इसको गोला कर लेंगे और यहाँ पे इसका वैल्यू लिख देंगे। तो x का मान है 1 और y का मान है 4। अब क्या करेंगे, इस दोनों बिंदुओं को मिला लेंगे। मिलाने के बाद इस रेखा का समीकरण लिख देंगे। तो इस रेखा का समीकरण क्या है, 5 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरे वाले समीकरण के लिए भी x और y का मान को इस पे दिखाना है। तो वो पहले में क्या है, x का मान है 1 और y का है 4, तो x का 1 इधर है और 4 इसी बिंदु पे है। ठीक है, मान लिखा हुआ है। दूसरा वैल्यू क्या है, x का 2 और y का 3, x का 2 और y का 3, ये वाला बिंदु, तो लिख देंगे x का 2 y का 3। तो हम यहाँ पाते हैं कि एक ही लाइन पे ये दोनों समीकरण का मान आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब a/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2 के, तो रेखाएं क्या होती है, संपाती होती हैं, इसलिए इनके सभी मान क्या होंगे, एक ही रेखा पे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर। अगला सवाल है y माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। पहले इसको हम सजा लेते हैं। तो x माइनस वाई प्लस काट अंदर आएगा, क्या होगा माइनस काट बराबर 0, फिर 3x माइनस 3y, 16 को अंदर लाएंगे क्या हो जाएगा ये माइनस 16 बराबर 0। अब समीकरण 1 में a1 कितना है, a1 दिया हुआ है
और b1 कितना दिया है, माइनस का 1 दिया हुआ है, और c1 कितना दिया है, -8। इसी प्रकार से समीकरण 2 का वैल्यू को लिख लेते हैं। तो a2 कितना दिया है, 3, b2 कितना दिया है, -3, और c2 कितना दिया हुआ है, -16। तो अब तुलना करते हैं। तुलना करने पर a1/a2, a1 का मान कितना है, 1 है, a2 का मान कितना है, 3 है। इसी प्रकार से b1/b2 को भी तुलना करेंगे। b1 का मान कितना है, -1, और b2 का मान कितना है, -3। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आया, 1/3। फिर c1/c2, c1 कितना दिया, -8, और c2 कितना दिया है, -16। माइनस माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूना 16। तो क्या आएगा, 1/2। तो हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इसको लिख देते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। और जब ऐसी स्थिति आती है तो इसमें क्या होता है, कोई भी हल नहीं मिलता है। जब कोई हल ना मिले तो यह युग्म कैसा हो जाएगा, असंगत युग्म। इसलिए इसमें ग्राफ बनाने का भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। सबसे पहले हमें इसे तुलना करके चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे a1/a2, a1 का मान कितना दिया है, a1 का मान दिया है 2, और a2 का मान कितना दिया है, 4। इसको सरल करेंगे कितना आएगा, 1/2। इसी प्रकार से b1/b2 को भी चेक कर लेंगे। तो b1 का मान यहाँ कितना दिया है, 1, और यहाँ कितना दिया है, -2। तो हम देख रहे हैं ये आपका 1/2 प्लस में है, और ये 1/2 माइनस में है। तो ये आपस में क्या बराबर है, नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो कौन सा कंडीशन मिलेगा, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। और जब ये वाला कंडीशन आता है तो क्या होता है, सिर्फ एक हल होता है। तो केवल एक हल है, चूंकि इसमें हमें हल मिल रहा है, इसलिए ये कैसा युग्म हो गया, संगत युग्म हो गया। तो अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों समीकरणों के लिए x और y का दो दो मान निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। 2x + y - 6 = 0, ठीक है। 2x + y, माइनस का 6 को इधर ले गए तो क्या प्लस का 6। अब y = क्या हो जाएगा, 6 - 2x। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब x बराबर जब हम इस जगह पे 0 रखें तो y हमारे क्या में क्या मिलेगा, देखिए 2 में अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 बन जाएगा। तो y का मान क्या मिल जाएगा, 6। फिर जब x का मान हम रखते हैं 1, जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो y क्या मिलेगा हमें, 4। तो 2 मान हमें मिल गया, इसे लिख लीजिए, x y। x जब 0 रखें तो y कितना आया, 6। x जब 1 रखे हैं तो y कितना आया है, 4। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के लिए भी 4x - 2y - 4 = 0। तो 4x - 2y -4 को उधर लेकर क्या क्या +4। अब इस दोनों में 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 कॉमन निकाल लिए। तो 4 और x में 2 से अगर भाग देंगे कितना आएगा, 2x - 2y में 2 से भाग देंगे कितना, क्या बचेगा, y = 4। ये 2 से ये 4 काट दिए, कितना बचा, 2। अब लिखेंगे 2x - y = कितना आया है, 2। अब इस y को ले जाएंगे इस और इस 2 को ले जाएंगे इस और। तो 2x, ये प्लस का 2 जब अंदर आएगा क्या होगा, माइनस का 2, और ये माइनस का y जब बाहर जाएगा क्या हो जाएगा, ये प्लस का y। तो लिख सकते हैं कि y = क्या हो जाएगा, 2x - 2। अब जब x का मान हम रखेंगे 0 रखते हैं तो y हमें क्या मिलेगा, देखिए ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो y हमें क्या मिला, -2। अब x का मान जब हम 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 2 जाएगा तो y क्या बचेगा, 0। तो हमें 2 मान मिल गया।
इसका एक सारणी बना लेते हैं। एक्स वाई, वाई जब एक्स जब 0 रखे हैं तो वाई क्या आया है -2, और एक्स जब 1 रखे हैं तो वाई क्या आया है 0। चलिए अब इसे हम ग्राफ में दिखाते हैं। मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान यहाँ पहले लिख रखा है। चलिए अब इसे ग्राफ में दिखाते हैं। समीकरण 1 में x का मान क्या है 0, तो 0 हमारे कहाँ है इस बिंदु पे, ठीक है। और y का 6, y का 6 के लिए ऊपर जाना होगा, y का 6 कहाँ है यहाँ पे है। और इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, x पे 0 और y पे 6। अब हमें क्या लेना है, x पे 1 और y पे 4, तो x में 1 और y पे ऊपर की ओर 4 इस बिंदु पे। तो इस बिंदु का निर्देशांक को लिख लेंगे, x पे 1 और y पे 4। अब इस दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला लेंगे। ठीक है, मिला लिया इसे। मिलाने के बाद इस रेखा का समीकरण को लिख देंगे। तो इस रेखा का समीकरण क्या है, इस रेखा के लिए समीकरण है y = 6 - 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में देखेंगे कि x का मान क्या है, x का मान है 2 और y है -0। तो x का 0 तो यही है और y का -2 के लिए हमें नीचे आना होगा। तो -2 कहाँ है, इस बिंदु पे। तो इस बिंदु को गोला लगाइए और इस बिंदु का निर्देशांक को लिख दीजिए, x का 0 और y का -2। ठीक है, अब अगला मान क्या है, x का +1 और y का 0। तो y का 0 यहाँ है और x का +1 इस बिंदु पे है। तो इसका भी निर्देशांक को लिख लेंगे। इस बिंदु का निर्देशांक है x का 1 और y का 0। अब इस दोनों बिंदु को क्या करना है, मिला देना है। तो इस दोनों बिंदु को मिला देंगे। और इस रेखा का समीकरण को लिखेंगे। इस रेखा का समीकरण क्या है हमारा, y = 2x - 2। और जिस बिंदु पे ये दोनों कट रहा है उस बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु को घेर लेंगे और इसका निर्देशांक को लिखेंगे। यही हमारा x और y का क्या होगा, वैल्यू होगा। तो x कहाँ मिल रहा है 2 पे और y भी कहाँ मिल रहा है 2 पे। तो लिख देंगे इसे x का मान 2 और y का भी मान 2। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, अगला सवाल है 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। तो सबसे पहले तुलना कर लेते हैं a1/a2। a1 कितना दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है 2 और a2 कितना दिया है 4। सरल करेंगे क्या आएगा, 2 × 2 2 दूना 4। फिर b1/b2 का तुलना करेंगे। तो b1 कितना दिया है -2 और b2 कितना दिया है -4। ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 × 2 2 दूना 4। अब c1/c2 का तुलना करेंगे। तो ये है हमारा -2, ये है -5। तो माइनस माइनस कैंसिल, क्या आया 2/5। तो हमें क्या मिला, a1/a2 ये बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। और जब ऐसा कंडीशन आता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो ऐसा युग्म को क्या बोलते हैं, असंगत युग्म। असंगत युग्म, इसलिए इसका ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं लंबाई, माना लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। यानी कि x जो है
वो y से क्या है 4 अधिक है। तो अगर हम y में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब पुनः फिर से प्रश्न में क्या कहा गया है कि अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 दिया है। अर्ध परिमाप तो हम लिखेंगे परिमाप, क्योंकि हम जानते हैं ये कोई अगर आयताकार क्षेत्र है, ठीक है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। जब हम इसका परिमाप निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। और यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कहने का मतलब है परिमाप का आधा। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बटा 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें अर्ध परिमाप क्या मिला, लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लिख देते हैं अर्ध परिमाप क्या है, लंबाई जोड़ चौड़ाई। यहाँ लंबाई हमने माना है x को और चौड़ाई माना है y को। और अर्ध परिमाप का मान कितना दिया है 36, यानी 36 बराबर है x प्लस वाई के। अगर लिखेंगे और इसे मान लेते हैं समीकरण 2, लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर हमें x का मान पहला समीकरण में मिला है क्या, y प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ 36 बराबर x का मान जब हम रखेंगे y प्लस 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस y। अब 36 बराबर y जुट गया, कितना हो गया ये 2y प्लस 4। ये प्लस का 4 जब इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, यानी कि 36 माइनस 4 इक्वल टू आ जाएगा 2y। अब 36 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 32, 32 बराबर आ जाएगा 2y। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 32। ये 2 क्या है इसके साथ गुना में है, ये अगर इधर आएगा तो क्या होगा, ये भाग में हो जाएगा। 2 से काट दिए कितना आया 16, यानी y का मान कितना मिला हमें 16। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो x इक्वल टू वाई का मान अगर हम 16 रख दें प्लस 4, तो x का मान क्या आएगा हमारा 20। तो इसलिए लंबाई हमें क्या मिल गया, x बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई कितना मिल गया, चौड़ाई बराबर y इक्वल टू 16 मीटर। ये है हमारा उत्तर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती रेखा हो। हमें एक एग्जाम्पल दे दिया है और कहा गया है कि हमको जैसा कहा है उसके उस कंडीशन को पूरा करते हुए एक समीकरण को लिखना है। तो पहला कंडीशन हमको दिया है कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं उस कंडीशन में हमें a1/a2 का मान कैसा आता है वो हमें लिखना है, ठीक है। तो पहला कंडीशन में है क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। जब ऐसा समीकरण अब मिलता है तभी क्या होते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो पहला समीकरण तो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8। हमें अपने मन से एक और समीकरण लिखना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, ठीक है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम अपने मन से इसका कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन को पूरा करना चाहिए। तो अगर हम इसको 2 से गुना कर दें तो ये मेरा हो जाएगा 4x प्लस, इसको अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इसे बराबर नहीं दिखाना है, इसलिए इसमें क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 9y माइनस 8 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर कुछ और कर सकते हैं। तो हम इसको 2 से गुना कर देते हैं, तो 8 दूना
16 बराबर 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो इसको चेक कर लेते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो a1/a2 का मान हमारा क्या है, 2/4। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1/2। और b1/b2 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/9, काटेंगे तो आएगा 1/3। तो हम देख रहे हैं कि a1/a2 का मान जो है ये आया है 1/2 और b1/b2 का मान क्या आया है 1/3, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे जो समीकरण लिखे हैं वो हमारा क्या है, सही है। ठीक है। अब इसी प्रकार से बोल रहा है दूसरा में कि समांतर रेखाएं होनी चाहिए। तो रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और नॉट इक्वल हो c1/c2 के। यानी अब हमें इस दोनों को तो बराबर रखना है लेकिन इसे बराबर नहीं रखना है। तो पहला समीकरण तो हमें दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में तो 2 से गुना कर देंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 4x + 6y, या फिर ऐसा करते हैं ये माइनस में है ना, इसको प्लस में ले लेते हैं, +8। अगर ये माइनस में ये प्लस में है तो दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। चलिए इसको हम चेक करके भी देख लेते हैं। तो a1/a2 का मान को रखते हैं, तो ये होगा 2/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। ठीक है। अब b1/b2 को चेक करते हैं, तो ये आता है 3/6। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। और c1/c2 को चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा -8/8। काटेंगे तो क्या आएगा, -1। तो देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन ये बराबर है नहीं है। तो ये वाला जो हमारा दिया हुआ है कंडीशन उसको ये फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब हमारा ये एग्जाम्पल क्या है, सही है। अब इसी तरह से क्या बोल रहे हैं, रेखाएं संपाती हो। संपाती कब होती है, जब ये तीनों आपस में बराबर होता है। लिखेंगे a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और ये c1/c2 के भी बराबर होना चाहिए। तो पहला समीकरण हमें लिखा हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। अभी क्या करेंगे, इस सब में हम 2 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4x + 6y, ये माइनस में है तो इसको भी माइनस में ही लेंगे, तो -16 = 0। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो a1/a2 क्या आएगा, 2/4। काटेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2। फिर b1/b2 को भी चेक करते हैं, तो होगा 3/6। काटेंगे तो आएगा 1/2। और c1/c2 को चेक करेंगे तो होगा -8 बटा -16। माइनस माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16, तो आया 1/2। तो देखिए a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 आपस में क्या है, तीनों बराबर है। यानी इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो एग्जाम्पल दिया है ये क्या है, ये सही है। तो हमारा आंसर सभी का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस कंडीशन को क्या होना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट कैंसर हो गया, ये हमारा सेकंड कैंसर, ये हमारा थर्ड कैंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ये दो समीकरण हमें दिया है और इसका क्या बोला है कि ग्राफ खींचना है। और कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। यानी जब हम इसका मान से, है ना, ग्राफ में जब इसका रेखाओं को खींचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक त्रिभुज मिलेगा। और कह रहा है कि जो x अक्ष पे उसका जो पॉइंट आएगा उसे हमें क्या करना है, उस शीर्ष का हमें निर्देशांक लिखना है और जो ट्रायंगल रहेगा उसको क्या करना है, हमें छायांकित करना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें x और y के लिए दो दो मान को निकाल लेना होगा। तो सबसे पहले हम इसे हल कर लेते हैं। तो x - y बराबर, ये जो प्लस का एक इधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का एक आएगा। अब क्या करेंगे, अब x को यहाँ रहने देते हैं और y को उधर भेज देते हैं। तो -1 पहले से था, अब -y उधर जाएगा तो क्या होगा, ये +y। अब इसको मान लिया हम इक्वेशन 1, सॉरी ये इक्वेशन 1 नहीं, ये है 1। ठीक है। अब
दूसरे वाले को भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y, 12 को इधर ले गए तो हो गया प्लस का 12, तो 3x इक्वल टू 12 पहले से यहाँ है, 2y जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y, और जब x को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 2y, ये गुना में है 3, नीचे आएगा तो ये हो गया भाग में, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब जब हम समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं +1, तो हमें x क्या मिलेगा, देखिए ये -1 है, और इसे हम अगर +1 ले लें तो प्लस माइनस माइनस, ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब अगर हम y का मान इस बार 0 ले लें तो x हमें क्या मिलेगा, ये लव टर्म 0 बन गया, तो x क्या आया -1, तो हमें दो मान मिल गया। कौन कौन सा मान मिला, पहला मिला x और y, जब हम y को 1 माने तो x का मान क्या आया 0 आया, जब हम y को 0 माने, y को जब हम 0 माने तो x क्या आया -1 आया, ठीक है। अब यहाँ में भी ऐसा नहीं है कि हम हर एक बार x का ही मान रख सकते हैं, y का भी मान रख के हम इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ में भी पहले टेबल बना लेते हैं, x ये y, अगर इस जगह पे हम 0 रखें तो ये पूरा टर्म क्या बन गया 0, तो क्या बच गया 12 और नीचे 3, जब 12 को 3 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 4, यानी जब हम y को 0 रख रहे हैं तो x क्या आ रहा है 4। अब इस जगह पे अगर हम 1 रखें तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 12 में सॉरी 2 नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ 3 ले लेते हैं, जब 3 लेंगे y को जब 3 रखते हैं तो 3 दूना 6, 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 6, और 6 3 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में, तो x का मान क्या आया 2। अब ये दो सारणी हमको मिल चुके हैं, है ना। अब इस दोनों को हमको क्या करना है ग्राफ पे इसको दिखाना है, चलिए ग्राफ में इसे दिखाते हैं। चलिए अब ग्राफ में देखते हैं ग्राफ में x का मान पहले हमें क्या लेना है 0 लेना है, और y का मान लेना है 1, तो x अक्ष पे 1 यहाँ है, सॉरी x अक्ष पे 0 लेना है, तो ये हमारा 0 है, और y लेना है हमें 1, तो 1 हमें कहाँ मिल रहा है इस बिंदु पे, तो इस बिंदु को ऐसे घेर लेंगे और इसका निर्देशांक को लिख लेंगे। इसका निर्देशांक में क्या मिला है हमें, निर्देशांक है x का 0 और y का 1। अब क्या लेना है x का -1 और y का 0, x का -1 किस तरफ है इस तरफ है, और y का 0 इधर, तो इस बिंदु पे लिख लेंगे x का -1 और y का 0। अब इसको मिला लेंगे, मिला लिए। अब दूसरे समीकरण के मानों को जो इस पर लिखेंगे, तो y का मान क्या लेना है 4, तो y का मान सॉरी x का मान 4, तो x का मान यहाँ 4 है, और y कहाँ क्या लेना है 0, तो ये इस जगह पे मिला, तो x का 4 और y का 0। दूसरा लेना है x का 2 और y का 3, तो x का 2 यहाँ हुआ और 3 कहाँ हुआ इसी बिंदु पे, ठीक है। अब इस दोनों को क्या करेंगे मिला लेंगे, और इस बिंदु का निर्देशांक को लिख देते हैं, x कहाँ मिल रहा है 2 पे, और y का क्या मान है 3, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा था कि x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक को लिखिए, तो देखिए इसका लिख चुके हैं, इस शीर्ष का भी लिख दिए, इस शीर्ष का भी। अब कह रहा है कि त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए, तो त्रिभुज पटल को क्या करना है आप छायांकित करना है, ठीक है। तो चलिए इसे छायांकित करके दिखा देते हैं, आप स्केल से कर लीजिएगा, मैं पेन से कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। और ये इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।